स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज बच्चा में। तो जी हाँ, फिर हम ये पैसेज एक देखने जा रहे हैं क्लोज टेस्ट, जो कि एसएससी सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस मेंस के पूछे हुए क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको हम देखेंगे। कितना क्लोज ऑप्शन जो है सो दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे इस सारे ऑप्शन का हम मीनिंग समझाएंगे, आप लोग प्लीज़ समझने का कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर चेंजिंग अर्थ्स नेचुरल ग्रीन हाउस, ठीक है ना। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है या अफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस हरित गृह प्रभाव को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपको रिदम से ही पता चल गया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस जो होता है वो होता है, ठीक है ना। ये कोलोकेशन हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है ना। अब है इफेक्ट और अफेक्ट में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो इफेक्ट का प्रयोग जो है वह नाउन की तरह किया जाता है, जबकि अफेक्ट का प्रयोग जो है इसका ये वर्ब की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे बोले हाउ विल दिस चेंजेस अफेक्ट अस, ठीक है ना। हाउ विल दिस चेंजेज अफेक्ट अस, कि ये चेंज जो है सो हमको कैसे प्रभावित करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हाउ विल दिस चेंजेज यहाँ पर हो जाएगा अफेक्ट। तो अफेक्ट का प्रयोग किस तरह होता है? नाउन की तरह होता है। अब आ गया एस्पेक्ट, ठीक है। तो एस्पेक्ट का किसी सिचुएशन या किसी आइडिया या किसी कोई भाग है उसके हिसाब से, ठीक है ना। जैसे अब एस्पेक्ट उसका कुछ अर्थ ही कुछ होता है कि किसी सिचुएशन या किसी आइडिया के विशेष भाग के नहीं कहता इस एस्पेक्ट से खराब हो गया, तो एस्पेक्ट का प्रयोग उस सेंस में जो है सो किया जाएगा। और इम्पैक्ट का अर्थ होता है कुछ घटित होने के कारण विशेष, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालने के सेंस में होता है। बात समझ में आ रहा है? इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव डालने से, ठीक है। पावरफुल अफेक्ट के सेंस में होता है। जैसे हर फादर दैट इम्पैक्टेड ग्रेटली ऑन हर चाइल्डहुड ईयर्स, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे यहाँ पे हर फादर्स डेथ इम्पैक्टेड, यहाँ पर इम्पैक्टेड उसके पिता का डेथ जब बहुत बुरी तरह से प्रभाव डालता है, पावरफुल इफेक्ट होता है, तो इम्पैक्ट का प्रयोग करते हैं। अफेक्ट का प्रयोग वर्ब की तरह करेंगे। और एस्पेक्ट इसी तरह से द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिबेट, ठीक है ना। उसका मतलब कुछ विशेषकर जो होता है कारण होता है। तो चारों वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आएगा। इसका आंसर होगा यहाँ पर इफेक्ट। चलिए अगले ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट बर्निंग फॉसाइल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल्स पुट डैश कार्बन डाइऑक्साइड इनटू आवर एटमॉस्फेयर। ये जल रहा है फॉसाइल्स फ्यूल, कोल, ऑयल, तेल, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो है सो क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मच मोर मोस्ट का प्रयोग है, ठीक है ना। तो देखिए क्या इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप गिन सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो ये मेनी का प्रयोग होगा नहीं। सुपरलेटिव डिग्री रहता तो मोस्ट होता, तो मोस्ट का प्रयोग होगा नहीं, सुपरलेटिव डिग्री है नहीं। और मेनी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में नहीं, काउंटेबल नाउन के सेंस में होता है। तो यहाँ पर और मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में होता है। तो ये जनरली हमको क्या कर रहे हैं ना कि मोर का यूज जो है सो किसी चीज़ का औसत से पहले से अगर अधिक हो जाने के सेंस में है, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं किसका? मोर का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से कह रहा है कि जैसे ऐड सम मोर क्रीम टू द सॉस, चटनी में जो है सो कुछ और क्रीम डालो, ठीक है ना। तो उस सेंस में जो है सो उसका प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे वही सेंस है, मोर का जो है सो प्रयोग होगा। बात समझ में आ रहा है ना। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के सेंस में होता है, लेकिन यहाँ पर मच का प्रयोग सुटेबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? क्यों सुटेबल नहीं है? क्योंकि मच जो है उसका यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्वांटिटी को बताने के सो अर्थ के अर्थ में होता है, ठीक है ना। बात समझे? तो मच कार्बन डाइऑक्साइड जो है अनकाउंटेबल नाउन, तो मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ क्वालिटी नहीं शो कर, उसका क्वांटिटी नहीं शो की जा रही। कह रहा है कि मोर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू आवर एटमॉस्फेयर। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा? मोर का प्रयोग हो जाएगा कि पुट्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू आवर एटमॉस्फेयर।
नशा हैज डैश इंक्रीज। अब हैज है तो हैज के बाद या तो V3 का प्रयोग होगा, तो देखो टू ऑब्जर्व होगा नहीं, ऑब्जर्व होगा नहीं, ऑब्जर्विंग होगा नहीं, क्या हो जाएगा ऑब्जर्व्ड, यानी कि नशा हैज ऑब्जर्व्ड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटमॉस्फेयर। हैज के बाद V3 का प्रयोग होता है, ये बात सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड सम अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन डैश एटमॉस्फेयर, तो इन आवर एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में, इन आवर एटमॉस्फेयर, आवर्स का प्रयोग यहाँ पे होगा नहीं, यह नाउन की तरह जो है प्रोनाउन की तरह आवर्स का प्रयोग होता है, तो आवर्स का प्रयोग यहाँ पर होगा नहीं, और इट और दियर तो इलेवेंट है ही, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर द ग्रीन हाउस गैसेज इन आवर एटमॉस्फेयर, टू मच ऑफ दिस गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज कैन डैश अर्थ एटमॉस्फेयर टू ट्रैप मोर एंड मोर हीट, दिस कॉज अर्थ टू रैप। देखो आगे ही देख दिया दिस कॉज, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कॉज का प्रयोग हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। इफेक्ट का मतलब प्रभाव नाउन के सेंस में होता है, तो यहाँ पे करता है कि टू मच ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज कैन कॉज द अर्थ एटमॉस्फेयर टू ट्रैप मोर हीट, ठीक है ना, कारण बन सकता है। अरे यहाँ पे सोर्स तो कोई है नहीं किसी का सोर्स, उसका सोर्स मतलब होता है सोर्स, स्रोत, जो कि है नहीं। अब रीजन और कॉज में आपको बच रहा था, ठीक है ना, रीजन और कॉज में आपको बच रहा है। तो सोर्स किसी पार्टिकुलर प्लेस से अगर कोई मतलब कोई चीज़ अगर प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे सोर्स का प्रयोग किया जाता है, बात समझे। लेकिन अब रीजन का मतलब जो होता है सिचुएशन और एक्शन के फैक्ट को कंसीडर करते हुए उसके एक एक्सप्लेनेशन ले ले या जजमेंट को शो करना है, ठीक है ना, जबकि वैसा कोई भाव यहाँ पे सेंस नहीं हो रहा है। तो रीजन और कॉज दोनों का मतलब ही कारण होता है, लेकिन रीजन का प्रयोग अलग सेंस में होता है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि द ग्रीन हाउस गैस कैन कॉज, कारण हो सकता है अर्थ एटमॉस्फेयर टू ट्रैप मोर एंड मोर हीट, बात समझ में आ रहा है। सेंटेंस में बताया गया है, बात समझे, कि आवश्यकता से अधिक ग्रीन हाउस गैसेज का अर्थ एटमॉस्फेयर में मोर हीट ट्रैप करने का कारण बन सकती है, इसलिए सूटेबल जो है सो डी ऑप्शन जो है सो यहाँ पे प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम लोग ये सीजीएल मेंस का जो है सो क्वेश्चन देखें, ठीक है ना। आपका आंसर अगर ये फिर से मिलवाना चाहे तो आंसर इसका इफेक्ट था, इसका मोर था, इसका ऑब्जर्व था, इसका आवर था, और इसका जो है सो कॉज था। इस तरह से आंसर था। आप लोग दोबारा देखेंगे समझ में आएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में।